हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यहाँ क्लासेस। आप सभी का हमारे यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 2.1 में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अपनी पिछली वीडियो में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं बहुपद और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और हमने एक चीज और सीखी थी कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद के पहचानने के नियम क्या होते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर के उसको देखें, और अगर आपको नहीं आता है उसको आराम से समझ सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही विस्तार पूर्वक उसको बताया गया है, आपको एकदम इजी भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें, ताकि आपको पता चल पाए बहुपद होते क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, और हम ये भी जान पाए कि बहुपद को पहचानने के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। हमने अपनी पिछली वीडियो में उन सभी टॉपिक पे बात कर रखी है। और आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो हम समय का खराब नहीं करते और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। शून्याङ्कों की संख्या की बात कह रहा है इसमें कि हम कैसे शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अच्छा एक बात और, इसको हम बताने से पहले एक चीज और आपको समझाना चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो भी हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये एक नंबर में, 1 से 2 नंबर में हमारे बोर्ड में पूछ लेता है। तो इसको बहुत आसान भी है, एकदम एक स्टेप में, आप एक क्लिक में ही आप तुरंत समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे समझता है, ठीक है ना। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन की कि किसी बहुपद px के लिए हमें y = px के ग्राफ के नीचे हमें शून्याङ्कों का मान ज्ञात करना है। तो शून्याङ्कों की बात कर रहा है ना, तो समझना जो हमें ये ग्राफ दे रखी है, इस ग्राफ में हम देखेंगे जो लाइन खींची गई है, एक ऐसी लाइन खींची गई है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, है ना। तो हम देखेंगे क्या ये जो हमारी ये इस रेखा है ना, क्षैतिज रेखा को, है ना, क्या एक बार भी टच कर रही है क्या। मतलब अगर हमको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि शून्याङ्कों की संख्या कैसी है, एक ग्राफ दे रखा होगा और उसमें आपसे पूछ ले कि इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि जो ग्राफ में है वो ग्राफ हम किसी जो x वाली लाइन है इसको कितनी बार टच कर रहा है ना। जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके शून्याङ्क हो जाएंगे, है ना। तो क्या इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो ये लाइन है x को किसी एक बार भी टच कर पा रही है, नहीं टच कर पा रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस समझ में आई ना। हम फिर से बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ में हम देखेंगे जो भी ग्राफ बनी होगी वो x लाइन को कितनी बार टच करती है ना। जितनी बार टच करेगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्याङ्क होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y को टच कर रही है, x को एक बार भी नहीं टच कर रही है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सेम वही प्रश्न है और इसमें भी आपको शून्याङ्कों की संख्या ही बतानी है। तो क्या हो जाएगा इसमें शून्याङ्कों की संख्या आप बताएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x लाइन कौन सी हमारी, ये लाइन है ना, और इसको हमारी ये y लाइन है, ये ग्राफ है, कितनी बार टच कर रही है, एक बिंदु पे टच कर रही है, वो कौन सा है, ये वाला बिंदु है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। हमको सिर्फ इतना देखना है कि ग्राफ x वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार कट करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम वही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको शून्याङ्कों की संख्या ही बतानी है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ से गई है ना, यहाँ पे एक बार ये टच की, एक ये हो गया, फिर आओगे सिर्फ x लाइन को ही देखना है ना, सिर्फ जो हमारी ये x लाइन है इसी को देखना है, जितनी बार टच करेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, उतने ही शून्याङ्क हो जाएंगे। तो यहाँ के अगर हम बात करें तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया और क्या तीसरा ये हो गया।
तो कितनी बार टच किया, 3 बार टच किया, तो इसके लिए आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पे शून्यात्मक संख्या कितनी हो जाएगी, 3। 3 क्यों होगी, क्योंकि ये ग्राफ है एक्स वाली लाइन को 3 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। फिर स्पेड में ही करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में यही करना है। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। आगे आ जाते हैं, अब बड़ा कर देते हैं। अब बताइएगा, चलिए हाँ, अब बताइए इसमें शून्यात्मक संख्या कितनी हो जाएगी, फिर से वही करेंगे। एक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा और तीसरा हमारा ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्यात्मक संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हमारे 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार इसको टच कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, है ना, आप सभी को समझ में आई होगी। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म है, यहाँ से एकदम कंफर्म है, पूछा ही नहीं जाएगा। आपको 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है, मैक्सिमम 2 नंबर आपसे यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और क्वेश्चन समझ में अगर आए हैं, ठीक है ना, तो हमारे वीडियो को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे और अपने एक कमेंट जरूर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियो को जितना ही लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, और आपके द्वारा ही हम क्या, हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे ही ऐसे और वीडियो बनाते रहें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर लीजिए। इंस्टा आईडी फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो आप हमें मैसेज करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सभी को, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।